हल्द्वानी शहर में रविवार को नगर निगम ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया। पटेल चौक, मीरा मार्ग, बर्तन बाजार, सदर बाजार और काला डूंगी चौराहे के फुटपाथों पर अवैध कब्जों को हटाया गया और सड़क किनारे रखे गए सामान को भी जब्त किया गया। नगर निगम की टीम ने फुटपाथों पर अवैध रूप से दुकानदारी कर रहे व्यापारियों पर 25,000 तक का चालान लगाया। वेंडिंग कार्ड के बिना ठेले लगाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के लगाए गए ठेलों और अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल शाह और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान स्वयं मौके पर मौजूद रहे। बाजार क्षेत्रों में मुनादी अनाउंसमेंट कराकर लोगों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। बाजार रोड पर ये शिकायत आ रही थी कि जो सड़क की जमीन है उस पर एक निर्माण हो रहा है और इसमें जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है उससे कनेक्शन भी लिया गया है। इसी क्रम में प्रशासन की टीम के साथ यहाँ संयुक्त कार्रवाई की गई है और इसमें जो इन्होंने रोड पर निर्माण किया था उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है और इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है उसके लिए प्रशासन के माध्यम से विद्युत विभाग को बुलाया गया है और वो वहाँ पर उसमें चेक कर रहे हैं और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उनके द्वारा की जा रही है। सड़क चौड़ी भी होनी है क्या? बिल्कुल ही चौड़ीकरण में है। इसमें राजस्व विभाग की तरफ से और नगर निगम दोनों साइड इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें निशान लग रहे हैं कि कहाँ तक जो सरकारी नंबर है और उसके बाद इसका चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होगा, क्योंकि शनि बाजार नाले को भी बनाया जाना है जिससे शहर की जो पानी की समस्या है जो पूरा बरसात में आता है उससे भी निजात मिलेगा। देखिए, शनि बाजार से सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है, तो मौके पे रेवेन्यू की टीम, नगर निगम की टीम और हम लोग, मैं भी यहाँ पे और प्राधिकरण की टीम भी बुला रखी है। तो मौके पे वाकई में अवैध निर्माण चल रहा था, क्योंकि कोई परमिशन नहीं मिली हुई है, कोई नक्शा पास नहीं किया हुआ है। तो हमने प्रथम दृष्टया जो हमको प्रतीत हुआ कि अवैध निर्माण है और दूसरा जो पैमाइश करने के बाद जो इन्होंने दीवार वगैरह बना रखी थी वो भी अवैध निकली है। तो पैमाइश करने के बाद उसको ध्वस्त भी करवा दिया है, जो इन्होंने टीन की दीवार बना रखी थी। दूसरा जो इन्होंने पीछे जो शेड बना रखा है उसकी कोई परमिशन नहीं है, तो उसको हम सील करवा रहे हैं। इसके अलावा एक अनोखा ही देखूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि ट्रांसफार्मर से सीधा कनेक्शन दे रखा है। ट्रांसफार्मर से सीधा यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था, तो बिजली विभाग को भी मौके पे बुला रखा है। जो इनका मीटर है ये 1 साल से बंद पड़ा है मीटर है, और सीधा इन्होंने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे रखा है। तो इसके लिए भी हमने बिजली विभाग को बुलाया है और उनको कहा है कि भाई आप एक बार दिखवा लीजिए कि आपने अगर कनेक्शन दे रखा है तो रिटर्न में दीजिए हमको, और अगर नहीं दे रखा है तो जो लाइन मैन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, और जो जिसने ये कनेक्शन अवैध कनेक्शन लगा रखा है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करो। हालांकि स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि ऐसे अभियान अक्सर केवल दिखावटी कार्रवाई बनकर रह जाते हैं। निगम की टीम जाते ही अतिक्रमण फिर से शहर में पांव पसारने लगता है। अवैध अतिक्रमण के चलते बाजारों में भारी भीड़ और अव्यवस्था बनी रहती है। इससे ग्राहकों को परेशानी होती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यही वजह है कि लोग अब भीड़-भाड़ वाले बाजारों से मॉल की ओर रुख करने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर नहीं बढ़ेगा, यह अभियान केवल लुका छिपी का खेल ही बना रहेगा। गौरतलब है कि अवैध अतिक्रमण से हल्द्वानी की बाजारें कई सालों से जूझ रही हैं और प्रशासन कार्रवाई बार बार केवल अस्थायी राहत देती है। जरूरत है एक व्यवस्थित, पारदर्शी और दीर्घकालीन नीति की, जो न केवल सड़क से कब्जे हटाए बल्कि शहर को सुचारू बनाए। दोस्तों, हल्द्वानी में बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी फिर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने को कैसे देखते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।